want you to know there are certain privileges God has given to righteous. मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें कि धर्मी के लिए परमेश्वर ने कुछ खास चीजें रखी हैं। If you have your Bibles, open with me to Ezekiel chapter 44. अपने वचन में से आप यहेजकेल उसका 44वां अध्याय निकालेंगे। Ezekiel 44 verse number 10. यहेजकेल उसका 44वां अध्याय उसका 10वां पद। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इजरायली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्रस्थान के टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय शपथ खाई कि वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे समीप ना आए, ना मेरे लिए याजक का काम करें, ना मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाएं। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसको करने वाले वे ही हों। फिर लेवी याजक जो सदोक के संतान हैं और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आएँ और मेरे वस्तुओं की रक्षा करें। Amen. You know, it's a place where God is bringing distinction in the tribe of Levites. ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर जो लेवियों के वंश में दो भाग कर रहा है। Levites were a sect of people among Israel that were set apart for the service of God. लेवी वो लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इजरायलियों में से अलग रखा And the था। Bible declares here, और वचन यहाँ पे कहता है, he says, tell to the Levites, इन लेवियों को बता दो, because of their sins, उन्होंने जो पाप किया है, they will carry the burden of their sins. वो अपने पाप के अपने धर्म का भार उठाएंगे। When you read verses from 10 to 14, जब आप 10वें से 14वें पद तक पढ़ते हैं, God is basically giving them punishment. परमेश्वर उनको एक दंड दे रहे हैं। And what is the punishment? और वो दंड ये है, They said that you will continue to be ministers. आप सेवक तो रहेंगे, You will continue to serve people. आप लोगों की सेवा You करेंगे, will continue to take offerings. आप वहां से ऑफरिंग You लिया will करेंगे, continue to do everything that you need to do. वो सब कुछ जो आप करते थे आप करते रहेंगे। Only one thing I am taking away, पर एक चीज मैं आपसे अलग कर रहा my हूँ, presence. आप मेरी उपस्थिति में नहीं आ Now पाएंगे। think about it. इस बात को सोचिए, Somebody who is a set apart वो जो अलग किया हुआ वंश है, to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, God is saying you can do everything in ministry. परमेश्वर कह रहे तू सब कुछ सेवकाई का कर सकता Only है, one thing, पर एक चीज, my presence will not be. मेरी with you. उपस्थिति तेरे साथ नहीं होगी। It's strange. ये God is not withdrawing his blessings. परमेश्वर अपनी आशीष नहीं ले रहे वापस, He is withdrawing himself. वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। Now please understand. अब इस बात को जरूरी He is समझिए, speaking this to Levites, ये लेवियों से बात हो रही है, to the family from which high priest belongs. उस परिवार से जिससे महायाजक आया करते थे। From the family where all the priesthood came in सारे Israel. याजक जिस परिवार से आते हैं, He said, I will give you ministry. मैं तुम्हें सेवकाई दूंगा, I will give you influence. मैं तुम्हें प्रभाव दूंगा, I will give you मैं finances. तुम्हें आर्थिक मदद You दूंगा, can bring in offerings. तुम ऑफरिंग ले सकोगे, But one thing will not be there. पर एक चीज नहीं होगी, I will not be there. मैं वहां पर नहीं You हूँ, cannot come near me. तुम मेरे समीप नहीं आ सकते Or to the holy things. और पवित्र वस्तुओं के समीप नहीं आ Think सकते। about it. इसके बारे में God सोचिए, is saying you will have all the blessings. परमेश्वर कह रहे तुम्हारे पास सारी आशीषें You होंगी, will not have me. तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, You will not have holiness. तुम्हारे पास पवित्रता ही नहीं It's a होगी। dangerous scripture in the Bible. ये बहुत ही डरावना वचन है, Where you are in the house of the Lord, but you don't have relationship with the Father. जहां परमेश्वर के भवन में है पर पिता से आपका संबंध नहीं है। There was a man named Absalom in the Bible. एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबशलोम, जो वचन में पाया And the जाता है, Bible says he killed his son. और वो He killed his brothers. और वचन कहता है उसने अपने भाइयों को मारा है। You know, the Bible declares that Absalom actually did a treason and wanted to become the king in Israel. और अबशलोम वो है जिसने विद्रोह किया है और वो राजा बनने के लिए उसने ऐसा किया। Now when David began to understand that Absalom has gone to make himself king, और जब दाऊद को पता चला कि अबशलोम ने विद्रोह किया और अपने आप को राजा घोषित किया है, he
you know, he has taken a lot of people with him. उसने बहुत से लोगों को अपने साथ लिया You know, something happens और कुछ हुआ वहां पे। that David did not kill him, दाऊद ने उसको मारा नहीं, but David made a decree that he cannot come into Jerusalem. पर दाऊद ने ऐसा किया कि अब वो वापस यरूशलेम में नहीं आ सकता। And imagine, सोचिए इस विषय he में। is king's son. वो राजा का बेटा है And David said, you will never see my face again. और दाऊद ने कहा अब तू मेरा मुख कभी नहीं देखेगा। Something crazy. अद्भुत है कुछ। Sends him out. उसे बाहर भेज दिया। You remain who you are, जो तू है तू वो बना रहे, but you cannot be in my presence. पर तू मेरी उपस्थिति में नहीं आ It's सकता। very strange. ये बहुत ही स्ट्रेंज है, Why? Because you have killed your own brother. क्योंकि तूने अपने भाइयों को मारा है, Because you have deceived them. तूने उनके साथ धोखा किया है, Because you have been corrupt in your ways. तू अपने उसमें भ्रष्ट है अपने चाल So चलन में। David dealt it this way. दाऊद ने इस तरीके से डील किया उसके साथ। One day, एक दिन you know, he comes and sends the wise women to David. एक दिन उसने कुछ समझदार लोगों को दाऊद के पास भेजा And David hears this story और दाऊद ने उनकी बातें सुनी and tells her, has Absalom sent you? और कहा कि अब्सलोम ने तुम्हें भेजा है, उनसे पूछा। And then finally we see that David brings him in, allows him to come in. और फिर हम देखते हैं कि दाऊद उसे आने की परमिशन देता है, But David says, he will not see me. पर कहते हैं तो वो मुझे नहीं देखने पाएगा। Here God is saying, you can be in my house, but you will not have me. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम मेरे भवन में होगे पर मेरे सम्मुख नहीं होगे। Think about सोचिए इस what विषय what were Levites doing? में। ये लेवी करते क्या थे? Prayer, प्रार्थना करते थे, offering sacrifices, ये बलिदान चढ़ाते थे, standing in gap for people, परमेश्वर के लिए मध्यस्थ करते serving थे, Israel. इजराइल की सेवा God करते says, थे continue with the ministry. और ये लगातार इस सेवा में बने हुए हैं। God says, you can have the ministry. परमेश्वर कहते हैं तू सेवक बना ही रहोगे, You can have the offerings. तुम ऑफरिंग लेते You रहोगे, can have the influence and the impact. तुम प्रभाव रखोगे जो तुम्हारा था। Whole nation will still consider you pastor. सारे लोग देश के तुम्हें अभी भी पास्टर समझेंगे, Oh, one problem, पर एक समस्या है, you'll not have me. पर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। One day God said to Moses, एक दिन परमेश्वर ने मूसा से बात की, these people that I have withdrawn, I have delivered from Egypt are people of stiff neck. ये लोग जिनको मैं इजराइल से मिस्र से निकाल के लाए हुए हठी लोग हैं। If I go with them, I'll kill them. अगर मैं इनके साथ दिया तो मैं इनका नाश कर He says, दूंगा। so Moses, one thing we are going to do. You take them, और परमेश्वर ने कहा तू उनको लेके आगे जा, I will send an angel, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा, he will take them to promised land. वो उनको उस वाचा के देश तक लेके जाएगा। Fulfill all that I have promised to their forefathers. जितने वादे मैंने किए वो सारे पूरे करेंगे, Only one thing, पर एक चीज, I will not go. मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। Think about. सोचिए इस विषय पे। I'll give you everything. मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, You want house? तुम्हें घर दूंगा, I'll give you. मैं तुम्हें दूंगा घर, You want cars? तुम्हें गाड़ी चाहिए, I'll give you. मैं तुम्हें गाड़ी You दूंगा, want finances? तुम्हें आर्थिक मदद चाहिए, I'll give you. मैं दूंगा, You want healing? तुम्हें चंगाई I'll चाहिए, give you. मैं दूंगा, You want blessings? तुम्हें आशीष चाहिए, I'll give you. मैं दूंगा, You want success? तुम्हें सफलता I चाहिए, will give मैं दूंगा, you. You want glorious ministry? तुम्हें बहुत अद्भुत सेवकाई चाहिए, I will give मैं you. दूंगा, Only one thing, पर एक चीज, I will not be yours. मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। Think about it. इस विषय पे सोचिए, Such a crucial place God has come. कैसी जगह पे परमेश्वर आके खड़े हो गए हैं। Like mom was saying, the Lord says, I am, fear not. जैसे आंटी ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, डर मत। That God is saying, वो I will not. वो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। Why? क्यों? You are stiff-necked. तुम्हारे हटी होने ने। And guess what happens? देखिए क्या होता है। He says all of this, ये सब कुछ जो परमेश्वर कह रहे हैं, and then something changes. और फिर कुछ एक बदलता है। He says that I have made this solemn oath concerning them that they shall not come near me. और वचन कहता है कि मैंने ये वाचा रखी है कि वो मेरे समीप नहीं आने पाएंगे। Imagine, what is the oath God is taking? किस तरह की शपथ परमेश्वर खा रहे हैं? I am taking an oath, I will not come near you. परमेश्वर कहे मैं शपथ खाता हूँ कि मैं उनके समीप नहीं आऊंगा, And I'll not allow you to come near me. और मैं उनको अपने समीप नहीं आने दूंगा। You know, the Bible says that there is a God who no one has ever seen or heard about. God like this. देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसा परमेश्वर जो ना कभी देखा गया ना जिसकी कभी चर्चा सुनी गई। He says
He does great and mighty things for those who wait upon him. और यहाँ लिखा है जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए बड़े बड़े कार्य करता So है। what is the nature of God revealed in this verse? कैसा यहाँ परमेश्वर का जो स्वभाव यहाँ इस वचन में चित्रित है, He wants to do great things for others. वो दूसरों के लिए बड़े काम करना चाहता है। But now that God is saying, पर वो परमेश्वर कह रहा I है, am withdrawing myself from you. मैं अपने आप को तुमसे अलग कर रहा I हूँ, will no longer be ally to you. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, I will no longer walk with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, I'll no longer be yours. मैं तुम्हारा नहीं You रहूंगा। can have everything, तुम्हारे पास सब कुछ होगा not me. पर मैं नहीं हूंगा। You see, there is nothing more hopeless than this. इससे ज्यादा निराश करने वाली बात कुछ नहीं हो सकती। And it's Psalm 64 verse 4, 65 verse 4. Yeah. Come with me to Psalm 65 verse 4. क्या ही धन्य है जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। Okay, think about it. Psalm 65 verse number 4. The Bible says, blessed is the man whom you choose and cause him to come near you. क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। There was a time when God chose Levites to come near unto him. एक समय जब परमेश्वर ने चुना कि लेवी उसके समीप आए। If anybody else would touch the Ark of Covenant, they would die. कोई और अगर वाचा के संदूक को छुएगा तो वो मर जाएगा, But if Levites touched, nothing would happen. पर अगर लेवी छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। They were supposed to carry the Ark of Covenant. वो उस वाचा के संदूक को लेके चलते थे। Now those kind of people, वैसे लोग, those Levites, वो लेवीए whom God chose to come near unto him, जिसको परमेश्वर ने अपने समीप चुनकर आने का काम दिया था। in Ezekiel 44, God says, you can come into the sanctuary but not to me. वो एजेकियल 44 में परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं पर परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते। Now listen very carefully. अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। The Levites would still take the blood of the animal. लेवी जो अभी भी वो लहू ले सकते हैं उस वध किए हुए जानवर का। But even though an innocent animal would be killed, the blood could not reconcile a sinner. पर वो जो रक्त है वो बह तो रहा है निर्दोष करता है, पर वो वापस से रिकंसाइल नहीं कर रहा, मिला नहीं रहा। God is saying you can come to the sanctuary, offer as much blood you want, but you know what? My presence is no longer. I am taking an oath. परमेश्वर कह रहा है मैंने शपथ ली है, तुम वध कर सकते हो, तुम बलिदान कर चढ़ा सकते हो, पर वो रक्त लेके तुम मेरे समीप नहीं आ सकते। Read Ezekiel chapter 44. देखिए फिर से एजेकियल उसका 44वां अध्याय। Because they had, verse number 12, because they had ministered to them before their idols and caused the house of Israel to fall into iniquity, therefore I have raised my hand in an oath against them, says the Lord God, that they shall bear their iniquity. क्योंकि इज़राइल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए। इस कारण मैंने उनके विषय शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। And they shall not come near me to minister to me as priest, वे मेरे समीप ना आए, ना मेरे लिए याजक का काम करें, nor come near any of my holy things, ना मेरी किसी पवित्र वस्तु, nor into the most holy place. ना किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। Okay, tell me one thing. मुझे एक बात बताइए, Who would enter into the most holy place? सबसे परम पवित्र स्थान पे कौन आता था अंदर? Now what is God saying? और परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं? You cannot come in. आप अंदर नहीं आ सकते। Tell me what happens to the nation of Israel now? अब बताइए पूरे इज़राइल का क्या होगा? They don't have a man who can stand in gap before them for God. अब उनके पास कोई नहीं है जो उस मध्यस्थी कर सके, उनके लिए खड़ा हो सके परमेश्वर के The सामने। blood of animal is there. रक्त उस जानवर का है। Now let me tell you something very important. मैं बहुत जरूरी बात आपको बताता हूँ यहाँ पर। Religion and relationship. जो धर्म है और जो संबंध है, God granted them religion, परमेश्वर ने उन्हें धर्म तो दे दिया, but deprived them of relationship. पर अपने संबंध से उनका विच्छेद कर दिया। No more intimacy with God. अब परमेश्वर के साथ अतरंगता नहीं है। Religion is there. धर्म है, Sunday service, offering, tithe. You can pray, you can do everything.
आप संडे को आ सकते हैं, प्रार्थना होगी, वचन होगा, ऑफरिंग होगी, सब कुछ होगा। Testimony भी होंगी, healings हुई, ये हुआ, वो हुआ. God said, I'll give you everything. परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, Only one thing, पर एक चीज, I am not there. मैं नहीं हूँगा। And you know what? No blood sacrifice could change God's mind. अब कोई भी बहा हुआ रक्त परमेश्वर का मन नहीं बदल रहा। And I said, God, how could you do this? और मैंने पूछा परमेश्वर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? In the days of Moses, मूसा के दिनों में when God said, I'm not going with you, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, it was the same conversation. ऐसा ही वहां पे भी संवाद है। But Moses said, पर मूसा ने कहा, if you really want to do that, remove my name. पर मूसा ने कहा यदि तू ऐसा ही करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। What will people say? You brought them out, your people, and you destroyed them. लोग क्या कहेंगे तू अपने लोगों को निकाल के लाया और उनका नाश कर दिया। Moses understood one thing. मूसा ने एक बात समझी वहां पे, Religious practice don't keep people alive. It is His presence that keeps people alive. जो धर्म की गतिविधियां हैं वो लोगों को जीवित नहीं रखती, परमेश्वर के साथ उनका होना उनको जीवित रखता है। God had told him, परमेश्वर मैंने बताया है, I will send an angel who will take them to promised land. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक दूत दूंगा जो तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। Having promised land is not the goal of Christian life. Having Him is the goal of Christian life. उस वाचा के देश को पाना मसीह जीवन का उद्देश्य नहीं है, उसको पाना मसीह जीवन का उद्देश्य होना We चाहिए। are not into the kingdom for heaven. हम राज्य में स्वर्ग के लिए नहीं है। Heaven is an add-on. जो मिलेगा वो जो स्वर्ग है वो साथ में पाई जाने वाली एक वस्तु है। We are into a kingdom for love. हम इस राज्य में प्रेम के लिए हैं। He loves me. वो मुझसे प्रेम करता है And I love Him. और मैं उससे प्रेम करता That's हूँ। the goal. ये उद्देश्य है। You know why God hates sin? परमेश्वर क्यों पाप से घृणा करता है? Because sin does not attack your blessings. पर क्योंकि पाप आपके आशीषों पे आक्रमण नहीं करता, It attacks your heart concerning the blesser. वो उस हृदय पे आक्रमण करता है जहां परमेश्वर के विषय में बात है, Where you want to live without Him. जहां आप उसके बिना भी रहने के लिए तैयार हो जाते So हैं। guess what happens? देखिए यहाँ क्या हो In रहा है, Ezekiel 44 he says, I have taken this और वो कह रहे हैं मैंने यहाँ पे एक शपथ ली है, nor into the most holy place, but they shall bear their shame and their abomination which they have committed. और वे अपनी लज्जा का और उन घृणित काम जो उन्होंने किए हैं उसका भार उठाएं। What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? The work they have done, they will live under it. जो काम उन्होंने किए हैं वो उन पे बना रहेगा। So God is saying, you can be part of a church, परमेश्वर कह रहे हैं तुम कलीसिया का एक भाग रहोगे, you can continue to give tithes and offering, तुम भेंट देते रहोगे, you टाइप can देते रहोगे, continue to give testimonies, तुम गवाही देते रहोगे, you can also go in mission outreaches. तुम बाहर मिशन काम पे भी जाओगे, In fact, you can also be a pastor of a church. तुम कलीसिया के चरवाहे भी रह सकते You हो, will not have my presence. पर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। And that's the most dangerous part. और ये सबसे भयानक बात है। But guess what? God doesn't stop there. पर यहाँ पे परमेश्वर नहीं रुकते। Verse number 14. 14वां पद, Nevertheless, I will make them keep charge of the temple. उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वे ही हों, And all its works and all that has to be done in it. So think about what God is saying. Your appointment is not cancelled. परमेश्वर कह रहे हैं जो काम तुम्हारा है, जो तुम्हारा चुना जाना है उसको मैं हटा नहीं रहा, Only romance is cancelled. Let me tell you. मुझे बताने दीजिए What David did with his first wife. जो दाऊद ने अपनी पहली वाइफ के साथ किया, The Bible says she remained barren rest of her life. लिखा है वो पूरे जीवन बांझ रही। Why? क्यों? Because David never enjoyed her after that. क्योंकि उसके बाद दाऊद ने उसके साथ आनंद नहीं किया, Never went to it. Rejected her. You can be in the palace. तुम राजमहल में रह सकती You हो, can have royal robes. तुम्हें वो हर कुछ जो राजकीय तुम्हें You मिलेगा, can wear a crown. तुम एक मुकुट पहन सकते हो, You can have soldiers escorting you. तुम्हारे आगे पीछे सैनिक रहेंगे, You have got gold rings. तुम्हारे पास सोने के आभूषण होंगे, But you don't have a husband. पर तुम्हारे पास एक हस्बैंड नहीं होगा। What kind of queen? ऐसी रानी होने का क्या फायदा? That's what the Bible is saying here. और ये ऐसा ही कुछ वचन यहाँ कह रहा है। But guess what happens? पर देखिए यहाँ क्या होता है, Next verse. अगला पद कहता The है, Bible says, वचन कहता है यहाँ पे, but the priests, the Levites, the sons of Zadok,
पर लेवीय याजक जो सदोक के संतान हैं who kept charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me. और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, They shall come near me. वो मेरे समीप आ सकेंगे, They shall have access to the most holy place. वो पवित्र परम पवित्र स्थान पे आ सकेंगे। And I begin to wonder in the Bible, और जब मैं सोचने लगा, जब मैंने पढ़ा, I said, Lord, परमेश्वर why favoritism to Zadok? तू and ऐसा his kids? पक्षपात क्यों कर रहा है सदोक के लोगों के साथ? Other Levites cannot come, only the children of Zadok can बाकी come. लेवी नहीं आ सकते, पर जो सदोक के संतान है वो आ सकते हैं। Now when you and I, we read the word Zadok, we don't understand. जब हम इस पद सदोक को पढ़ते, शब्द को पढ़ते हैं, हमें इसका मर्म समझ में It's नहीं a आता। Hebrew word. ये एक इब्रानी शब्द है, But when you study the Hebrew word Zadok, पर जब इब्रानी में इस सदोक शब्द का मतलब देखते हैं, it means righteousness. इसका मतलब धर्मी होता है। What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? Say to the sons of righteousness, जो धार्मिकता की संतान है उनसे कहे, they can come near me. वो मेरे समीप आ सकते हैं, They can come and abide in me. वो मेरे साथ आकर मुझे मिले रह सकते So what हैं। is God saying? परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? Two kinds of people are serving दो लोग हैं जो सेवा में हैं, in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में हैं, They both are appointed वो दोनों अपॉइंटेड हैं, for service. वो सेवा के लिए They बुलाए both गए are हैं, set apart वो अलग किए गए for हैं service. सेवा के लिए। But one is set apart for romance, another one just for work. एक जो है सिर्फ काम के लिए है, पर जो दूसरा है वो अतरंगता के लिए है। Why? क्यों? The answer is जवाब है, the one who is set apart by righteousness is set apart. वो जो धार्मिकता के लिए अलग किया गया है, वो अलग किया हुआ है। You remember what I shared last Sunday? आपको स्मरण हो मैंने पिछले सप्ताह क्या बात की? How Joshua, who was accused, वो जोशुआ जो जिस पे दोष लगाया गया था, was now set apart by changing the garment. वो वस्त्र बदलने के कारण अलग कर दिया गया है। It's beautiful in the Bible. बहुत सुंदर है ये बात The वचन में। Bible says वचन कहता there है are different voices that accuse us. अलग अलग आवाजें हैं जो हम पे दोष लगाती हैं। People's voice accuses us. लोगों की आवाज हम पे दोष लगाती Our है, conscience accuses us. हमारा मर्म हमको दोष लगाता Our है, heart accuses हमारा us. हृदय हमको दोष लगाता Bible है। says if our heart condemns us, अगर हमारा हृदय हम पे दोष लगाए, we need to know that God is bigger than our heart. तो हमें जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है। If our heart condemns us, हमारा हृदय अगर हम पे दोष we लगाता need है, to know that our God is bigger than our तो हमें heart. जानना जरूरी है कि परमेश्वर हृदय से बड़ा है। Let me read that verse for you. Come मुझे with आपके me लिए to हृदय पढ़ने 1 दीजिए। John, the letters that John wrote, chapter number 3, verse number 19 and 19 to 21. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं कि जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। Listen, हमारा मन हमको दोष देगा। कौन दोष देगा? हमारा मन। जोर से बोलो। Now when your mind accuses you, you can bind devil rest of your life and still not be free. Devil will say मैं तो कुछ बोला ही नहीं, उसका ही दिमाग उसको बोल रहा। Let me tell you one thing. Jesus defeated and crushed the head of Satan. He did not crush your and my head. यीशु ने शैतान का सर कुचला है, आपका और मेरा सर नहीं। Now understand, इस बात को समझिए। religious mind becomes a consciousness that accuses. जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का मन होता है, वो ऐसा बन जाता है जो दोष देता है। We must understand. हमें समझना जरूरी है। Job's friend said to Job, अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब को who कहा, is righteous before God? कौन है जो परमेश्वर के सामने धर्मी No है? one. कोई भी नहीं। You definitely must have committed some तुमने sin. जरूर कोई गलत काम किया होगा। Search your heart. अपने हृदय को जांचो, Why? Religion will always point at problems. क्योंकि धर्म हमेशा गलतियों को ही दिखाएगा। Always say this is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong. हमेशा बताएगा क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। You know, in Bible there are many accusers. वचन में परमेश्वर के लिए बहुत से हैं जो दोष लगाते हैं। First accuser, जो पहला दोष लगाने वाला है Satan. वो शैतान है। Second accuser, जो दूसरा दोष लगाने वाला Jesus है, said, I don't accuse you. Your accuser is law, Moses. जो दूसरा है वो लॉ है, व्यवस्था है। The law of God accuses us, जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो हम पे दोष लगाती है। right? Law condemns us. जो व्यवस्था है वो दोष लगाती है। So, law condemns, व्यवस्था दोष लगाती है Satan condemns. और शैतान दोष लगाता है। Now think about it. इस विषय पे सोचिए। Law and Satan already is so powerful.
जो व्यवस्था और जो शैतान है वो बहुत सामर्थी है, Now, another bad problem is our heart condemns. पर एक और बुरी समस्या है कि हमारा हृदय भी हम पे दोष लगाता है। Look at the Bible. देखिए वचन में क्या लिखा What है, is it saying? क्या लिखा है यहाँ पर, When your heart condemns you, जब आपका मन आपको दोष देगा। it's strange. कितना स्ट्रेंज है ये, Your heart condemns you. आपका मन आपको दोष देता है। So, okay, God, you dealt with Satan. परमेश्वर आपने शैतान के साथ तो डीलिंग कर ली, Oh, great, you dealt with the law, आपने व्यवस्था को ठीक कर but दिया, I'm still suffering condemnation. पर मैं अभी भी वो दंड के भाव में हूँ। Why? क्यों? This time it is not Satan, it is not law, it is you. इस बार शैतान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस बार मेरा मन है, It's your mind. आपका मन है It's speaking to you. जो आपसे कह रहा है। And therefore, इसलिए never let your mind speak louder than the word of God. इसलिए आपके मन को कभी परमेश्वर के वचन से बढ़ के बात ना करने Because दीजिए। your mind is focused on what you have done. आपका मन इस बात पे केंद्रित है कि आपने क्या किया है, But the word of God is focused on what पर Christ has परमेश्वर का done. वचन इस बात पे केंद्रित है कि यीशु ने क्या किया है। Jesus speaks something different than your mind. पर यीशु आपके मन से हटकर बातें करता है। When Peter found the miracle of fishes, जब पतरस ने मछलियों का चमत्कार देखा, Satan was absent. शैतान वहां नहीं था, He didn't say anything. वहां उसने कुछ नहीं कहा। Heart of Peter said to Peter, and Peter said to Jesus, "Go away from me, I am a sinful man." वहां पतरस के मन ने पतरस से बात की कि उसने यीशु का मुझसे दूर हो, मैं एक पापी मनुष्य हूं। Question: सवाल है, if you are a sinner, you need Jesus. Why you want him to go away? अगर आप एक पापी हैं तो आपको यीशु की जरूरत है, आप उससे दूर क्यों होना चाहते हैं? Because that's what our corrupt mind does. ये हमारे भ्रष्ट मन से निकल के आता है। That's why. Once the blood of Jesus has cleansed us, एक बार जब यीशु का रक्त हमें साफ करता है, we need to reprogram our mind. हमें अपने मन को फिर से रीप्रोग्राम करना है। How? कैसे? By the power of the word, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से, by prayer, प्रार्थना से, by fellowship, संगति से, by Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा से। The Bible says, वचन कहता है, if your heart condemns you, अगर आपका मन आपको दोष देता है, see, I'm reading from verse number 20. मैं 20वें पद से पढ़ रहा हूं, For it, if our heart condemns us. अगर हमारा मन हमें दोष दे, Okay, that means who is condemning? कौन हमें दोष दे रहा है? Whose heart? किसका हृदय? If our heart condemns us. अगर हमारा मन हमें दोष देता है, Now understand. इस बात को समझिए। John is saying there is another accuser who is not far, it is sitting inside you. जॉन कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और है जो दोष लगाता है और वो बहुत दूर नहीं है, वो आपके अंदर है, That is your own heart. वो आपका अपना हृदय है। Why? क्यों? It's just condemning you. वो आप पे दोष लगाता है। There is guilt वो वहां पे गिल्ट है। coming from where? कहां से आ रहा है ये गिल्ट? From your heart. आपके हृदय से आता है। That's why the Bible says, guard your heart, for from there is the issues of life. इसलिए लिखा है अपनी सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की बातें वहीं से आती हैं। Now the Bible says वचन कहता है that if our heart condemns us, अगर हमारा मन हमें दोष दे, God is greater than our heart. क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। What is he saying? क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? If our heart condemns us, अगर हमारा हृदय हमें दोष दे, God is greater than our heart. परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। So how do you overcome the condemnation of your heart? तो कैसे वो जो दोष जो आपका हृदय आप पे लगाता है, उससे आप कैसे जीवंत होंगे? Knowing I am not the result of what I see, what I think, what I feel. आप इस बात को ऐसे जीतेंगे कि आप ये नहीं सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। Christian life is not result of what you think. आप क्या सोचते हैं, मसीह जीवन उस पर आधारित नहीं है। It is not on the foundation of what you feel. आप क्या महसूस करते हैं, वो इसका आधार नहीं It's होता। not on the foundation of what you think. आप जो सोचते हैं वो इसका आधार नहीं होता मसीह जीवन का। It is what he thinks about you. वो जो सोचता है वो इस बात का आधार है। And you must understand that if my heart condemns me, God is bigger than my heart. और अगर मेरा मन मुझ पे दोष लगाता है तो परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है। Yeah? And when I understand that God is bigger than my heart, और जब मैं इस बात को समझता हूँ कि परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है, then I have a choice तब मेरे पास एक चुनाव होता to है listen to my own heart कि मैं अपने हृदय की सुनूं or to listen to his heart. या मैं परमेश्वर के हृदय की सुनूं। Amen.